Welcome, dear student, to this practical session of manufacturing processes. Today, we will see eighth experiment, that is demonstrate different casting processes. So, aim of our experiment is demonstrate different casting processes. Now, our main objective are demonstrate casting processes, डिफरेंशिएट कास्टिंग मेथड्स, अलग अलग मेथड आपको डिफरेंशिएट करते आनी चाहिए, explain various tools and material used for casting. So this is our objectives. Now we will see the theory behind this practical. All metal may be cast in sand mold and there is no limitation as regards the size of the casting which can be made. कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोस्ट ऑफ द सारे मेटल आप यूज़ कर सकते हो. अगर आप फोर्जिंग के लिए जाते हो तो सिर्फ ऐसे मेटल आप फोर्ज कर सकते हो जिसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी है. सारे मेटल आप फोर्ज नहीं कर सकते. वेल्डिंग में भी लिमिटेशन है, सारे मटेरियल की वेल्डिंग नहीं हो सकती है. अगर आप मशीनिंग, दैट इज़ मटेरियल रिमूवल, उसको देखते हो तो उसमें भी सारे मटेरियल आप इजीली मशीन नहीं कर सकते. लेकिन कास्टिंग प्रोसेस बहुत वर्सेटाइल है. मटेरियल मेटल का हार्डनेस इसमें कोई इफेक्ट नहीं रखेगा. कितना भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आप इजीली कास्टिंग से बना सकते हो. सैंड कास्टिंग हैज़ वाइड एप्लीकेशन and a very large quantity of casting even today is produced through sand casting only. However, sand molds are single purpose molds as they are completely destroyed after casting has been removed from the molding box. सैंड मोल्ड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सिंगल टाइम यूज़ है. वो एक बार यूज़ करो, उसके बाद आपको ब्रेक करके जो अंदर प्रोडक्ट होता है उसको निकालना पड़ता है. इट बिकम्स देयरफॉर ऑब्वियस दैट द यूज ऑफ परमानेंट मोल्ड वुड डू अ कंसिडरेबल सेविंग इन लेबर कॉस्ट ऑफ मोल्ड मेकिंग. इसीलिए फिर कौन सी टेक्नोलॉजी आई? परमानेंट मोल्ड की, जिसमें मोल्ड कभी ब्रेक नहीं होता है. फॉलोइंग आर सम स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस. इस प्रैक्टिकल के लिए हमें कौन सी प्रैक्टिकल प्रोसेस कंसिडर करनी है? जो स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस है. फर्स्ट वन इज अ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. ये हमको पता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है. मोल्ड को हाई एंगुलर वेलोसिटी से हम रोटेट करते हैं अबाउट अ सेंटर. अ परमानेंट मोल्ड मेड ऑफ मेटल और सिरेमिक. मोल्ड किससे बनता है? मेटल से या सिरेमिक से. इज रोटेटेड एट हाई स्पीड. हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है. कितना? 300 to 3000 RPM. The molten metal is then poured into the mold cavity and due to centrifugal action, the molten metal conform to the cavity provided in the mold. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोर की ज़रूरत नहीं है अगर आपको हॉलो प्रोडक्ट बनाना है तो, क्योंकि मेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाउंड्री की तरफ हमेशा जाता है और सेंटर में आपकी कैविटी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो साइड व्यू में. कास्टिंग आर नोन फॉर देयर हायर डेंसिटीज. The impurities being lighter in weight are left behind at the corner center, so sound casting will be produced. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेंसिटी पे डिपेंड होता है. जितना वेट ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, इसलिए मेटल पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है और इम्प्योरिटी जो नॉन मेटेलिक है, लाइटर है, उस पर कम फोर्स अप्लाई होता है. इसीलिए मेटल हमेशा आउटर वॉल की तरफ रहेगा और इम्प्योरिटीज हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी. कास्टिंग आर नोन फॉर देयर हायर डेंसिटी in the outermost region
द प्रोसेस गिव्स गुड सरफेस फिनिश। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। दिस इज द डायग्राम, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। In centrifugal, there is another type that is called as semi-centrifugal casting. In this process, the mold rotates about its vertical axis. Centrifugal में generally बोल रहा हूँ मैं, compulsorily नहीं, लेकिन true centrifugal casting में generally mold कैसे rotate होता है, horizontally. लेकिन semi centrifugal casting में हमेशा always mold कैसे rotate होगा, about vertical axis. The molten metal is poured through a central sprue. ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोई भी गेटिंग सिस्टम नहीं होता है, लेकिन सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में एक गेटिंग सिस्टम का पार्ट रहेगा, दैट इज स्प्रू. द स्पीड ऑफ रोटेशन इज लो, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड पोरिंग प्रेशर also low. The impurities are not collected at the center. This method is useful for producing large size symmetrical casting such as disc, pulley, गियर, स्पोक व्हील. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. इसमें डिस्क शेप प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं और ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में सॉलिड 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट जैसे सिलेंडर हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. थर्ड वेरिएशन है सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग. This process is useful for obtaining large number of small size casting or irregular shape casting. ये प्रोसेस सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में जब आप गेटेड पैटर्न यूज करते हो उस समय जो प्रोडक्ट आपका जो मेथड आपकी बनती है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कास्टिंग एंड मोल्ड आर नॉट सेम. सी हियर, These one are casting. ये कास्टिंग है आपकी. ये कास्टिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और मोल्ड का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वर्टिकल एक्सिस. मतलब कास्टिंग और मोल्ड का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है. अब तक हमने जो भी देखा है दैट इज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल और सेमी सेंट्रीफ्यूगल, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कास्टिंग और मोल्ड दोनों का सेम होता है. लेकिन सेंट्रीफ्यूज में कास्टिंग का अलग होता है और मोल्ड का अलग होता है. कास्टिंग कैविटीज आर लोकेटेड नियर द आउटर पेरिफेरी ऑफ द मोल्ड. आउटर पेरिफेरी क्यों, क्योंकि वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा होगा. मोल्टन मेटल इज पोर्ड एट द सेंटर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स produces sufficient pressure to force the molten metal into cavity through radial gates. तो यहाँ गेटिंग सिस्टम होती है, स्प्रू भी होता है और गेटिंग सिस्टम भी होती है. देखिए, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोई भी गेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होगा. सेमी सेंट्रीफ्यूगल में वर्टिकल स्प्रू बस होगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूज में स्प्रू भी होगा और गेट और रनर भी रहेंगे. So these are centrifugal casting. This method, next one is the investment casting, that is lost wax method or also called as precision casting. Precision casting इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट के लिए ये मेथड प्रीफर की जाती है. और लॉस्ट वैक्स मेथड इसलिए बिकॉज पैटर्न इज मेड विद द हेल्प ऑफ वैक्स and it is removed by melting. इसलिए उसे क्या कहते हैं, लॉस्ट वैक्स मेथड भी कहते हैं. दिस मेथड इज कॉल्ड एज प्रिसीजन बिकॉज द कास्टिंग ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड हैव वेरी गुड सरफेस फिनिश एंड possess गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी. सबसे बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी ये मेथड देती है आपको. द टर्म इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू लेयर ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल with which pattern is covered to make the mold. This is the self-explanatory figure which is given in the practical. पहले क्या होता है, नंबर 1 वैक्स पैटर्न बनाते हैं. नंबर 2 वैक्स पैटर्न पे एक वैक्स के स्प्रू पे अटैच करते हैं. बहुत सारे पैटर्न एक सिंगल स्प्रू पे अटैच करते हैं. नंबर 3 रिफ्रैक्टरी स्लरी में
इस पूरे के पूरे असेंबली को हम क्या करते हैं, इमर्स करते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। इमर्स को ड्राई होने दो, फिर से इमर्स करो, ड्राई होने दो, जब तक एक सफिशिएंट थिकनेस की लेयर आपके वैक्स पैटर्न के सराउंडिंग में क्रिएट नहीं हो जाती है। फिफ्थ नंबर पर हम क्या करते हैं, पूरे असेंबली को इन्वर्टेड पोजीशन में रखेंगे और इसे हीटअप करेंगे। ड्यू टू हीट द वैक्स पैटर्न विल गेट मेल्ट एंड विल बी रिमूव्ड आउट। आफ्टर दैट द कैविटी इज रिक्वायर्ड कैविटी आपके पास डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाएगी। नंबर 6, we will pour the molten metal. After solidification, we will break out the mold and we will get the casting. तो इस तरह से इसका मेथड है। नेक्स्ट वन इज अ शेल मोल्डिंग और शेल मोल्डिंग कास्टिंग मेथड। अ मेटल पैटर्न, इसमें पैटर्न कैसा होता है, मेटल का पैटर्न होता है, ऑफ रिक्वायर्ड कास्टिंग इज हीटेड टू 180 to 250 डिग्री इन एन ओवन। सबसे पहले मेटेलिक पैटर्न को हम हीट करते हैं। द टेकन आउट पैटर्न इज देन स्प्रेड विद द सोल्यूशन ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। फिर उसके ऊपर ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट का स्प्रे करते हैं। द पैटर्न इज देन टर्न्ड फेस डाउन एंड क्लैम्प्ड ओवर द ओपन एंड ऑफ डंप बॉक्स। यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्या किया है, हीटेड पैटर्न को एक बॉक्स के ऊपर हमने क्लैम्प कर दिया है। द डंप बॉक्स कंटेन सैंड रेजिन मिक्सचर। इस बॉक्स में आपको नीचे दिख रहा है सैंड विथ रेजिन बाइंडर। जनरली सैंड मोल्ड कैसे बनता है, सैंड प्लस क्ले प्लस वाटर। बाइंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्ले प्लस वाटर। लेकिन यहाँ पर एक प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं, रेजिन मतलब प्लास्टिक, एज अ बाइंडर। तो हीट के वजह से जब हम इसे 180 डिग्री इन्वर्ट करेंगे, हीट के वजह से क्या होगा, रेजिन मेल्ट होगा और पैटर्न के ऊपर एक शेल फॉर्म हो जाएगा इस मिक्सचर का, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ द रेजिन। अब पैटर्न को हम रिमूव कर लेंगे शेल के साथ, उसे ओवन में क्यूरिंग के लिए रखेंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके, और बाद में पैटर्न से शेल को रिमूव कर देंगे। ये प्रोसेस दूसरे साइड के लिए भी क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे। जब दोनों शेल आपके पास रेडी है तो दोनों शेल को, नंबर 6 प्रोसीजर देखिए डायग्राम, दोनों शेल को हम एक दूसरे के साथ क्लैम्प करेंगे सराउंडिंग में। उसको सपोर्ट के लिए मटेरियल फिलअप करेंगे जो जनरली होते हैं स्टील शॉट, स्टील के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, और फिर कैविटी में आप मेटल पोर कर सकते हो। इस तरह से ये कास्टिंग का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज शेल मोल्डिंग। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। नेक्स्ट वन इज अ कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग। हाईली फ्लोएबल मिक्सचर ऑफ प्योर ड्राई सिलिका सैंड एंड सोडियम सिलिकेट बाइंडर इज रैम्ड और ब्लोन इनटू द मोल्ड और कोर बॉक्स। इससे कोर भी बनती है और मोल्ड भी बनता है। करते क्या है, हम बाइंडर की जगह या क्ले एंड वाटर की जगह यहाँ पर यूज होता है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर ग्लास। Carbon dioxide gas at the pressure of 1.5 kg per centimeter square is diffused through the mixture to initiate the hardening reaction, which takes from few seconds to few minutes depending upon the size of the core or mold. अब क्या करते हैं, जब आपका मोल्ड या कोर रेडी हो जाएगी तो उसमें से हम CO2 गैस को पास करते हैं। इस पासिंग की वजह से क्या होता है, CO2 रिएक्ट होता है सोडियम सिलिकेट के साथ और उससे प्रोड्यूस होता है ग्लास, हार्ड ग्लास, और इसकी वजह से मोल्ड डायरेक्टली आपका क्या हो जाता है, हार्डन हो जाता है। CO2 and sand containing sodium silicate produce carbonic acid in aqueous solution. This cause a rise in SiO2 Na2 ratio and formation of colloidal silica gel, which hardens and form a bond between the sand grain. Reaction is represented as given below. ये रिएक्शन होती है उसमें। This reaction proceed rapidly in the early stages
and the compression strength of a given mixture reaches its maximum at some critical amount of gas pass. If gassing is continued beyond the critical point, the strength of the bond is impaired. एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको CO2 पास करना है, उससे ज़्यादा भी नहीं करना, तो आपको मैक्सिमम हार्डनेस मिलेगा. ये होता है CO2 मोल्डिंग. नेक्स्ट वन इज अ प्रेशर डाई कास्टिंग. प्रेशर डाई कास्टिंग इज अगेन अ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. मेटल मोल्ड यूज किया जाता है. A permanent mold casting process in which molten metal is injected into mold cavity under high pressure. Use of high pressure to force metal into die cavity is what distinguishes it from other permanent mold process. हाई प्रेशर पे मेटल को इंजेक्ट करते हैं एक मेटल के मोल्ड में. प्रेशर इज मेंटेन ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, और ये प्रेशर कंटिन्यूसली अप्लाइड होता है जब तक पूरा सॉलिडिफिकेशन नहीं होता. Then mold is opened and part is removed. Mold in this casting operation are called dies. जो परमानेंट मोल्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? डाइज कहते हैं. Hence the name die casting. इसलिए क्या कहते हैं उसे हम? प्रेशर डाई कास्टिंग. Designed to hold and accurately close two molds half and keep them closed while liquid metal is forced into cavity. मशीन का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि दो अलग अलग मोल्ड के पार्ट होंगे, एक फिक्स होगा एक मूवेबल होगा, और दोनों को प्रेशर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखने का कुछ मैकेनिज्म होगा. इजेक्टर पिन्स रिक्वायर्ड टू रिमूव पार्ट फ्रॉम द डाई व्हेन इट ओपन्स. इजेक्टर पिन होती है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो. इजेक्टर पिन मोल्ड के दो पार्ट है, मूवेबल और फिक्स. एक तरफ से मेटल को इंजेक्ट करने का मैकेनिज्म होता है. इसमें दो टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज अ हॉट चेम्बर कास्टिंग. पहला जो है वो हॉट चेम्बर कास्टिंग है. इसमें आपको 4 डायग्राम दिख रही है. चारों डायग्राम का डिस्क्रिप्शन यहाँ साइड में लिखा हुआ है. नंबर 1, विथ डाई क्लोज एंड प्लंजर विड्रॉन मोल्टन मेटल फ्लोज इनटू द चेम्बर. प्लंजर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर की तरफ पहले डायग्राम में, वो ऊपर की तरफ जैसे ही आएगा वैसे चेम्बर में क्या होगा? मोल्टन मेटल फिलअप हो जाएगा. सेकंड, प्लंजर नीचे की तरफ मूव होगा. नीचे की तरफ जैसे ही मूव होगा तो चेम्बर में जो मोल्टन मेटल है वो प्रेशर से कहाँ जाएगा? कैविटी में. अब सॉलिडिफिकेशन होगा. प्रेशर कंटिन्यूसली अप्लाइड रहेगा जब तक पूरा सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है. अब जैसे ही सॉलिडिफिकेशन हुआ, जो मूवेबल पार्ट है मोल्ड का वो मूव होगा, और इजेक्टर पिन से हम क्या करेंगे? पार्ट को पुश करेंगे बाहर मोल्ड से. और 4th नंबर पे आपका पार्ट है जो प्रोड्यूस किया गया है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेशर डाई कास्टिंग. इट इज कॉल्ड एज हॉट चेम्बर कास्टिंग. मतलब कास्टिंग मशीन में ही आपका फर्नेस होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉट चेम्बर. सेकंड वन इज द कोल्ड चेम्बर. अब कोल्ड चेम्बर का ये डायग्राम है और उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखा है. तो नंबर 1 प्रोसेस में क्या होता है? विथ डाई क्लोज एंड रैम विड्रॉन. रैम पूरा पीछे की तरफ होगा, डाई क्लोज रहेगी. मोल्टन मेटल इज पोवर्ड इनटू द चेम्बर. अब मोल्टन मेटल आपको एक्सटर्नली पोवर्ड करना पड़ेगा. यहाँ पर कोई भी फर्नेस मशीन के साथ अटैच नहीं होता है, तो मोल्टन मेटल आपको एक्सटर्नली पोवर्ड करना पड़ता है. सेकंड डायग्राम, रैम फोर्सेस metal to flow into die, maintain pressure during cooling and solidification. यहाँ से तो सेम प्रोसेस रहेगा. रैम प्रेशर अप्लाई करेगा, मोल्टन मेटल कैविटी में जाएगा, और जब तक सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है तब तक आप वो प्रेशर मेंटेन करके चलोगे. आफ्टर सॉलिडिफिकेशन रैम विल बी अगेन टेकन बैकवर्ड. द मूवेबल पार्ट ऑफ द die will open. Ejector pin will remove the part from the cavity. So these are special casting processes we had studied in this experiment. So we can say the result of this practical, hence we have learned different casting processes. हमने जनरल कौन सी कास्टिंग प्रोसेसेस देखी है? जो स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस है. सैंड कास्टिंग नहीं है ये. कंक्लूजन, इस प्रैक्टिकल से आपको क्या समझ में आया उससे आपको यहाँ कंक्लूड करना है. आफ्टर दैट
जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो ये वाइवा क्वेश्चन उसी प्रिंट आउट में लिखने हैं आपको, कंक्लूजन लिखना है, ये प्रिंट आउट में ये पूरे वाइवा क्वेश्चन लिखने हैं। डेट ऑफ परफॉर्मेंस यानी आज का डेट आएगा यहाँ पर 8 नंबर प्रैक्टिकल के लिए। डेट ऑफ इवोल्यूशन ये आपको फिलअप नहीं करना है, नीचे का कोई भी, सिर्फ डेट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर लिखना है। एंड विद दिस वी हैव कंक्लूडेड और फिनिश टूडेज प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 8। फिर से प्रैक्टिकल में आपको वीडियो में कमेंट नहीं करना है। प्रैक्टिकल के पहले जो टेस्ट था वो जो सॉल्व करेगा उसका अटेंडेंस लगेगा। वी विल मीट विथ नेक्स्ट एंड लास्ट प्रैक्टिकल of this semester in our next practical session. Thank you.